नहीं कोई काम ही करके क्या दिखाया। 60 साल से आप खुद ही देख लो, कांग्रेस की सरकार थी, कितना कितना माइनर चेंज, अब क्या चेंज आया बताओ। अभी पिछले 7-8 सालों में देखो कितना चेंज आया, मेजर चेंज आया कि नहीं आया। डाउन टू अर्थ लेवल पे देखो। बीजेपी जो वो ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं, करती अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो वो एक राज्य में क्यों नहीं हुआ? वो लोग चारों के चारों भी तो ले सकते हैं ना। जैसे आप बोल रहे हैं कि ईवीएम में वो लोग छेड़छाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे तो फिर वो उसमें भी कर सकते थे ना, आंध्र प्रदेश वगैरह। वहाँ पे क्यों नहीं किया? चारों भी ले सकते हैं ना अगर ऐसा करना है तो। तो बोलते हैं कि जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अडानी अंबानी की सरकार चला रहे हैं। वो तो कांग्रेस भी चलाती थी। काम तो काम हो रहे हैं, आप देखो पूरे इंडिया में उठा के कहीं भी। ऑल ओवर वाराणसी में आ जाओ, वाराणसी बहुत चेंज हो गया है, हर चीज़ें हो गई हैं वाराणसी में। दिल्ली भी में काफ़ी चेंज हो गई हैं। आपकी मंशा क्या है? आप क्यों, किन मुद्दों पर आप बीजेपी के लिए दोबारा चांस देना चाहते हैं? एजु देखो मतलब विकास हो रहा है हर जगह पे। हाँ, आप तो देख ही रहे हो, पहले की सरकार में अब की सरकार में कितना डिफरेंस देख सकते हो आप। मतलब कितनी सारी मतलब फैक्ट्रियाँ, कितनी यूनिट्स आ रही हैं इंडिया में। विकास साहू, कहाँ से हैं? बनारस। अच्छा, बनारस से हैं। आपकी राय, आपके लिए क्यों लगता है कि मोदी जी का आना जरूरी है? बिल्कुल आएंगे, बहुत काम कराए हैं। अच्छा, तो देखिए बोलते हैं कि जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अडानी अंबानी की सरकार चला रहे हैं। वो तो कांग्रेस भी चलाती थी। अच्छा, काम तो काम हो रहे हैं, आप देखो पूरे इंडिया में उठा के कहीं भी। ऑल ओवर वाराणसी में आ जाओ, वाराणसी बहुत चेंज हो गया है, हर चीज़ें हो गई हैं वाराणसी में। दिल्ली भी में काफ़ी चेंज हो गई हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो गए हैं। आप समझो कांग्रेस में जितने थे वो भ्रष्टायी थे सब। वो विपक्षी जो ये बोलते हैं कि मोदी जी से जनता बड़ी परेशान है, जैसे कि महंगाई से गरीब आदमी परेशान है, बेरोजगारी से युवा परेशान है। आपको नहीं लगता कि बदलाव हो सकता है? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है, बदलाव तो हुआ है। और बेरोजगारी तो कांग्रेस के भी समय में थी, बीजेपी के समय, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं कि बहुत बेरोजगारी है या युवा इधर उधर भटक रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि राहुल गांधी दावा करते हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो देश से वो गरीबी हटा देंगे। आपको नहीं लगता उनको चांस? राहुल गांधी तो पहले बचकाना हरकत छोड़ें अपनी। और उनके जो टीएमसी के मेंबर हैं, जो उपराष्ट्रपति जी का उन्होंने मिमिक्री की थी, इन सबों की चीज़ों के लिए पहले राहुल गांधी को समझना चाहिए। और जितने भी पार्लियामेंट्स हैं, एमपी हैं, उनको भी ये सब चलना चाहिए, अच्छे से पार्लियामेंट चलने देना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, संस्कार में रहें, सभ्यता में रहें। सर, गठबंधन ने अभी मीटिंग करी है, गठबंधन की इस मीटिंग का इलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मीटिंग पे, चुनाव पे कोई प्रभाव तो खास नहीं पड़ेगा। आना तो फुल रूप से बीजेपी ही आएगी। और जो काम बीजेपी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, बहुत आगे जा रही है। पूरे वर्ल्ड में इस समय इंडिया का नाम है। और जीडीपी भी समझ लीजिए बहुत अच्छी बढ़ी है। जो मोदी जी का सपना है 2047 में विकसित भारत देश का सपना, वो बहुत जल्द पूरा होगा। सर, ये बताइए, जैसे कि सारा विपक्ष बोलता है कि अगर 24 में मोदी जी आ गए तो देश का जो है वो लोकतंत्र जो है वो खत्म हो जाएगा। मोदी जी जो है वो तानाशाही की सरकार चला। आम अपोजिशन वालों को कुछ है नहीं तो वो तो कहेंगे ही ना। अच्छा, वो तो उनका तो कहना है। अच्छा। क्या पहले भारत खतरे में नहीं था? अब तो काफ़ी सेफ है। आप किसी से भी उठा के पूछ लो, इंडिया के किसी भी स्टेट में, हर चीज़ में आप देख लो, सब है। थैंक कह रहे हैं कि मोदी जी जो वो घबरा गए, इसीलिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। यू। ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, नहीं कोई घबराए। बात ना, कोई नहीं घबराया। आप गलत करोगे, मोदी ने कहा था मैं काला धन निकालूंगा। आप गलत करोगे, जो गलत करेगा वही घबराएगा। आप किसी को भी देख लो, बीजेपी मेंबर को उठा कर देख लो, किसी के भी देख लो पार्टी में बीजेपी के, अगर किसी के यहाँ से आपका ब्लैक मनी निकला तो फिर बताओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष भट्ट, अच्छा, कहाँ से हैं? गुजरात। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार के लिए चांस देंगे इस बार? बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी के लिए क्यों चांस देना चाहते हैं? बीजेपी आएगी और क्या, विकास है, अच्छा, सब चीज़ तो है। अच्छा। सर, राहुल गांधी बोलते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। युवा जो है वो बोल रहे हैं कि मोदी जी आएंगे। हाँ, युवा बोलेंगे ही ना, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर तुम लायक हो रोजगार के तो तुमको मिलेगा रोजगार, और क्या। वो राहुल गांधी बोलते हैं कि युवाओं का प्रभाव जो है वो राहुल गांधी की तरफ है। आप मोदी जी के लिए समर्थन क्यों कर रहे हैं? मोदी जी है। बोलते हैं कि कांग्रेस बोलती है कि राहुल गांधी जो पढ़े लिखे नेता हैं, देश के लिए बेहतर रूल कर सकते हैं। आपको नहीं लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी आप ही देख रहे हैं कि कितने स्टेट में इन लोग की सरकार है। तो इसी एक्सपीरियंस, अरे वो सब तो अलग चीज़ है, लेकिन आप देख रहे हो कितनी सरकार है उन लोग की, कितने स्टेट में अलग अलग। सारा विपक्ष तो ये बोलता है कि 3 राज्यों में जो बीजेपी की सरकार बनी है वो जनता के समर्थन से नहीं बनी है। बीजेपी जो है वो ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं, करती अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो वो एक राज्य में क्यों नहीं हुआ? वो लोग चारों के चारों भी तो ले सकते हैं ना। जैसे आप बोल रहे हैं कि ईवीएम में वो लोग छेड़छाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे तो फिर वो उसमें भी कर सकते थे ना, आंध्र प्रदेश वगैरह। वहाँ पे क्यों नहीं किया? चारों भी ले सकते हैं ना अगर ऐसा करना है तो। ऐसा कुछ सर, ये बताइए कि अभी गठबंधन की मीटिंग हुई तो उसके अंदर गठबंधन ने कहा कि मोदी जी के लिए 24 में उखाड़ फेंकेंगे। आपको भी लगता है? नहीं है, वो गठबंधन से कुछ नहीं होगा। अब सोचो, एक आदमी के लिए इतने लोग मिल रहे हैं तो उस आदमी का क्या पावर होगा। सोचो कि उसको हराने के लिए सारे सब इकट्ठे हो गए। वो हराने के लिए इकट्ठे नहीं, वो उनकी बात है कि देश के लिए बचाना बहुत जरूरी है। मोदी जी जो है वो बर्बाद कर बचाना बात अलग है, बचाने के तो वो अकेला आदमी क्यों खड़ा है? बचाने के लिए तो खड़ा है।
जैसे कितने भी और बड़े बड़े जैसे पाकिस्तान वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, कितने कांड है वो बचाए हैं उन्होंने। देखिए अपने लोग जैसे बाहर कुछ फंसे हुए हैं तो कौन लाता है इंडिया। जब तुम बाहर जाते हो ये सब देश छोड़ के और वहाँ से जब तुम आते हो तो मतलब कुछ वहाँ पे आप फंस गए तो कौन लाता है, इंडियन गवर्नमेंट ही लाती है। अभी राहुल गांधी जो हैं उन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अभी वो न्याय यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत के लिए न्याय दिलाना बहुत ज़रूरी है, अन्याय हो रहा भारत के साथ। आपको भी लगता है ऐसा? नहीं, हमें तो नहीं लगता कभी। तो ये जो राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इसका क्या प्रभाव जो वो इलेक्शन पर देखने को मिलेगा? मेरे को नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा प्रभाव होगा, शायद ही कुछ हो पाए तो हो पाए, बाकी मुश्किल है इस बार तो बीजेपी ही होगा। इस बार बीजेपी ही आएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी मंशा क्या है? आप क्यों, किन मुद्दों पर आप बीजेपी के लिए दोबारा चांस देना चाहते हैं? देखो मतलब विकास हो रहा है हर जगह पे। हाँ, आप तो देख ही रहे हो, पहले की सरकार में अब की सरकार में कितना डिफरेंस देख सकते हो आप। मतलब कितनी सारी मतलब फैक्ट्रियाँ, कितनी यूनिट्स आ रही हैं इंडिया में, ये तो आप देख ही रहे हो। देखो पूरा गठबंधन भी कह रहा है कि अगर उनके लिए चांस मिलता है तो वो बेहतर विकास करके दिखाएंगे। मोदी जी जुमले देते हैं, वो वादों के लिए पूरा करके दिखाएंगे। अब ये मेरी बात ये मानो, आप जितने भी लोग हैं गठबंधन में होगा, सबका अपना ओपिनियन होगा कि नहीं होगा, पहले बताइए। तो उनके बीच में कितना भी कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं किसी बात को लेके। वो बोलेंगे कि मेरी सुनो, वो दूसरे बोलेगा कि मेरी सुनो। हाँ, ये बात है ना, कोई एक बंदा करेगा तो अच्छा करेगा ना, आप खुद समझ सकते हैं। गठबंधन अच्छा हो सकता है लेकिन एक बंदा मतलब एक सबकी एक ही ओपिनियन हो सकती है। मगर गठबंधन का एक ओपिनियन तो एक ही बात में है कि मोदी जी के लिए हटाओ, देश को बचाओ। मोदी इस बात जी, में सारे लोग मतलब कॉमन है। मोदी को क्यों हटाओ भाई, ये तो बता दो ना मतलब। कह हाँ, रहे हैं कि मोदी जी जो वो अडानी अंबानी की सरकार है, देश के लिए वो बेच रहे हैं, एक एक सेक्टर जैसे कि प्राइवेट करना। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। कहाँ पे क्या भेज दिया, पहले आप ये बताओ। विपक्ष बोलते हैं सर नहीं, विपक्ष के बोलने से क्या होता है बताइए। प्राइवेटाइजेशन होने से फ़ायदा है कि सबको मतलब जॉब्स वगैरह मिल रही है ना, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कुछ करने के लिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह, यूनिट्स वगैरह आ रही हैं, सब आईटी की कंपनीज वगैरह आ रही हैं। हाँ, सर ये बताइए, कांग्रेस ने एक बड़ा दावा किया, वो कह रही है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो देश से वो गरीबी हटा देगी, युवाओं के लिए रोजगार प्रदान करेगी। भाई गरीबी हटाना कुछ आम बात नहीं है, गरीबी आप ऐसे ही थोड़ी हटा सकते हो। अच्छा, अभी आप जैसे बोलोगे कि अभी आप क्या करोगे, तो गरीबों को मतलब पैसे दे दोगे क्या सबको? फिर उसके लिए तो आपको काम करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी सरकार आएगी वो घर आके आपको पैसे देगी, वो थोड़ी हो सकता है। तो गरीबी तो वो तो अपने ऊपर है डिपेंड। ये बात बिल्कुल आपके लिए नहीं लगता है कि राहुल गांधी जो वो गरीबी हटा पाएंगे? नहीं, कोई काम ही करके दिखाया। 60 साल से आप खुद ही देख लो, कांग्रेस की सरकार थी, कितना माइनर चेंज, अब क्या चेंज आया बताओ। अभी पिछले 7-8 सालों में देखो कितना चेंज आया, मेजर चेंज आया कि नहीं आया। डाउन टू अर्थ लेवल पे देखो। हाँ, ये बात बताओ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत